के इतिहास में 26 नवंबर का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। इसलिए यह एक नए युग की सुबह को चिन्हित करता है। संविधान के निर्माताओं के योगदान को स्वीकार करने और प्रमुख मूल्यों के बारे में लोगों को समझाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के लिए सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्तावना का आधार था, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। किसी ने कहा था कि इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आप राइस प्लांट करिए, चावल की आप जो खेती करिए। अगर आप 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, यू हैव अ प्लान फॉर 10 ईयर्स, तो प्लांट ट्रीज़। अगर 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप दरख्त लगाइए, दरख्त प्लांट करिए। अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 100 ईयर्स, अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा, एडुकेट चिल्ड्रेन। तो एपी डिपार्टमेंट कोलकाता मदरसा एलुमनी एसोसिएशन ने इन्फो ग्रुप और ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ मिलकर यहाँ कैरियर काउंसलिंग का शानदार एहतमाम किया। इस मौका पर उन लोगों ने यौम दस्तूर भी मनाया, जिसमें ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एडवाइज़र मोहम्मद वकील साहब, साबिक IAS एलाइड जाहिद महमूद साहब, मास्टर अरशद अली, मोहम्मद तौसीफ, मास्टर शाहिद खान, सैयद इम्तियाज़ अली, मुनम वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। काफ़ी तादाद में तलबा और तालबात ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कैरियर काउंसलिंग से इस्तिफ़ादा हासिल किया। कलकत्ता मदरसा एलुमनी एसोसिएशन के अहदेदारों ने ये अहद किया कि आइंदा इससे भी बड़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालबात को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। कलकत्ता मदरसा के ऑडिटोरियम में होने वाले इस प्रोग्राम में अभय बंग पत्रिका के चीफ एडिटर जगदीश यादव भी मौजूद थे। कलकत्ता मदरसा एपी डिपार्टमेंट के मास्टर अरशद अली के अलावा ऑडिट डिपार्टमेंट हुकूमत मगरिबाल के ऑफिसर सद्दाम हुसैन भी मौजूद थे। दूसरी तरफ मेमोरी साइंटिस्ट मनोज कुमार के अलावा दूसरे मेहमानों में अर्जुन कुमार सिंह एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट, शेख मोहम्मद जाहिदुल आबिदीन एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट, नौरोज रहवर एडवोकेट कोलकाता हाई कोर्ट, गेस्ट के तौर पर मिस्टर शाहिद खान हेडमास्टर कोलकाता मदरसा एपी डिपार्टमेंट, अलुमनी के टीचर और साबिक तलबा वगैरह मौजूद थे। मिस्टर महबूब आलम भी ने अपनी शिरकत दर्ज कराई। वो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इंस्पेक्टर भी है। आइए सुनते इस मौका पर मौजूद शोरका ने क्या कहा। हाँ, फोटो भी ले रहे हैं। एलुमनी एसोसिएशन ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया है अपने जो है देश के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए। जो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखता है कि क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, एलुमनी एसोसिएशन ने इसकी आज बुनियाद रखी है और जो तारीख़ है हमारी, इसको वापस लाने की कोशिश की है। हमारे जो मदरसा आलिया स्कूल है, यहाँ से पहले बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जो है लोग जो है जाते थे, IAS, IPS, WBCS डॉक्टर्स बनते थे। आपके बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान साहब थे प्रेसिडेंट, वो भी यहीं के जो है स्टूडेंट थे। तो इस शान रफ्ता को वापस लाने के लिए आज एलुमनी एसोसिएशन ने इन्फो ग्रुप और ओपेक्स इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन से जो है इसकी बुनियाद रखी
ये बहुत काबिल सताइश कदम है। बहुत शुक्रिया। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, एजुकेशन एडवाइज़र, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे many thanks to Alumni Association, AP Department, Kolkata Madrasa, in collaboration with Info Group. Many thanks to Master Arshad Ali sir. Many thanks to all membran, all ex-student of Alumni Association, all member of OPEX International Human Rights Council. हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम लोग ख़ास करके एक ग्रेट फिलोसफर है जिन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे हिंदुस्तान में ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पूरी वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आज के दिन हम लोग तालीम के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए बात कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आप राइस प्लांट करिए, चावल की आप जो खेती करिए। अगर आप 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, यू हैव अ प्लान फॉर 10 ईयर्स, तो प्लांट ट्रीज़। अगर 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप दरख्त लगाइए, दरख्त प्लांट करिए। अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर 100 ईयर्स, अगर आप 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा, एडुकेट चिल्ड्रेन। तो ये जो स्टेप लिया गया, इतना बड़ा मिशन है कि हिंदुस्तान के 100 साल की प्लानिंग की जा रही है। हिंदुस्तान को 100 साल के लिए पावरफुल बनाने की जो प्लानिंग की जा रही है, हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। मैं उन तमाम लोगों का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने आज के एलुमनी एसोसिएशन के साथ में इन कोलैबोरेशन विद इन्फो ग्रुप, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, वो सब मिलकर आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को सुपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आखिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला भारत जो है वो सुपर पावर होगा, पावरफुल भारत होगा। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ भारत, और हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बचाएंगे। भारत जिंदाबाद, भारत के आवाम जिंदाबाद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अरशद सर को, वकील भाई को। मैं मदरसा आलिया AP डिपार्टमेंट का एक्स स्टूडेंट हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अलुमनी फॉर्म किया जो इससे पहले था बट इनएक्टिव था। हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जूनियर, छोटा भाई बहन, ये लोग पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उनको गाइड नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो जिसका वजह से ये लोग 10 पास कर रहे हैं, 12 पास कर रहे हैं, डिग्री कोर्स में जा रहे हैं, यहाँ भटक जा रहे हैं। लास्ट में क्या हो रहा है, सब आंसर 0 आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसको फॉर्म किया ताकि उन लोगों को गाइड किया जाए, उन लोगों को हर तरह का हेल्प किया जाए। हर तरह से जितना भी हो सके हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम लोगों ने इसका एक ऑफिस नीचे किया है। आज ये हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया है और आने वाले दिन पे और प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग एक प्लानिंग है कि हम लोग इसके बाद क्लास 9, 8 और 10 के लिए फ्री कोचिंग शुरू करेंगे, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में क्लास देंगे, हेल्प करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन के लिए जो फंड होगा वो सब प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। और लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ एपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का। उन लोगों ने हम लोग का बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। ऑलमोस्ट देखें तो हम लोग 100% सक्सेस हुए हैं। ये प्रोग्राम हम लोग का इमेजिनेशन से बहुत ये था कि हम लोग का इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दिन पहले इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में डिसाइड किया और एक दिन में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। मैं अब्दुल मोनम मलिक इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने इस स्कूल से तालीम हासिल किया है। ये स्कूल काफ़ी बड़ा नामी है, ये हिस्ट्री है इसकी। तो हम चाहते हैं कि अभी स्कूल में बहुत सारा मामला जो है जो पढ़ाई का लेकर के है, तो कुछ कमज़ोरी देखा जा रहा है। तो हम लोग इसलिए जो है एलुमनी के हम लोग एक्स स्टूडेंट ने इसको एक ऑफिस कायम करके ये करने की कोशिश की है कि 8 क्लास के बाद जो लड़के लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो किस एम से पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि किस एम से पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सब जो है एक अच्छी टीम बना करके एक स्टूडेंट लोग इसको जो है हम लोग स्टूडेंट तक पहुंचेंगे और उनकी राय पूछेंगे
कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह खोलेंगे और भी चाहते हैं हम लोग जो एक्स स्टूडेंट यहाँ के हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं जो भी हैं, जो आज माशाल्लाह अपने जगह में हैं, तो वो आकर के हम लोगों का साथ दें और इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए हम लोगों के साथ रहें। इस कोचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा? जैसे कि अभी बहुत सारे होते हैं कि अभी वकालत के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी लड़के का एम होता है कि हमको IAS का पढ़ाई पढ़ना है, किसी को पढ़ना है डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए हम लोग लेकर के उस लड़के लोगों को बैठेंगे, क्योंकि 8 के बाद आगे क्या होता है कि 12 और BCom और BA करने के बाद लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग उससे पहले चाहेंगे कि उन लोगों को मतलब सक्सेस करें कि वो लोग क्या बनना चाहते हैं। আমি আমার নাম সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী, আমি এখানকার হিন্দি বাংলা হিন্দি दोनों कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। আমি এখানকার এপি ডিপার্টমেন্টের স্টাফ, আর আমার এটা অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে এরকম একটা প্রোগ্রাম আমাদের বাচ্চার জন্য হোক, যে আমাদের মানে যে বিলং থেকে আমরা ছেলেরা আসছে খুবই গরিব, তাই জন্য এই প্রোগ্রামের জন্য আমি অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিলাম, অনেক টিচারদের সাথে কনসার্নও করছিলাম, ওদের জন্য একটু তর্ক বিতর্কও হতো, কিন্তু এরকম প্রোগ্রাম কোনো দিন হয়নি। কিন্তু আমাদের একজন ওয়াকিল ভাই যে এনজিও আছে, এনজিওর নামটা ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল তরফ থেকে আমরা সহযোগিতা যখন পেলাম, একটা দিশা আমরা দেখতে পেলাম, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উইদিন মানে দেরি না করে সেম ডেতেই একদম ফাইনাল করে ফেললাম কি এই কাজটা আমরা এগোবো। ওর জন্যে আমাদের আরশাদ স্যার আছেন, আরও সবাই টিচার যারা শুনেছেন তারা সহযোগিতাও করেছেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট, আমাদের স্কুলে হেডমাস্টার উনিও এসেছিলেন, এখানে ছিলেন, উনি খুব খুশি হয়ে গেছেন। আরও আমাদের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন, যেটা এতদিন দিয়ে আমরা জাস্ট একটা নামে অ্যালুমিনি চালাচ্ছিলাম, কিন্তু দীর্ঘদিন দিয়ে একটা মানে শান্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন একটা জেগে উঠেছে, অনেক ছেলে কোঅপারেট করলেন, অনেক ছেলে এসছেন, তাই জন্যে ওদেরকে আমি নিজস্বভাবে নিজেকে বলবো কি ধন্যবাদ। ওরা খুব ভালোভাবে একটা কাজ এইটাকে এগোতে পেরেছে, কেন আমি একা বা আমরা একজন দুজন স্যার কেউ একা যদি লড়াই করব বা এই প্ল্যাটফর্মকে চালাবো সম্ভব নেই। এর মধ্যে সবাই যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যুক্ত হয়ে যদি কাজ করেন তো খুব ভালো। আগামী দিনের জন্য আমাদের যা সাথীরা সব বলেছেন এটাকে নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি আগামী দিনে এর থেকে ভালো প্রোগ্রাম করি, আর আপনাদের সহযোগিতা খুবই দরকার। আর আমাদের খাস করে এপি ডিপার্টমেন্ট কালকার মাদ্রাসা যে ছেলেরা আছে তারা খুবই নিডি, আর তাদের জন্য যদি কিছু করতে হয় আমরা কিছু দেখব না, ওদের জন্য আমরা করে যাব। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের খুব ধন্যবাদ।